अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कबरां दे ढेर उचेरे ने, दस थल्ले वसदे केड़े ने। कोई तेरे ने कोई मेरे ने, ए उजड़ियां दा डेरा ए। मेरे वीर मुसाफर सोच जरा, इस जग ते इक्को ही फेरा ए। इत्थों नज़र बचा के टुर चलिए, साडा अगला सफ़र लंबेरा ए। मेरे प्यारे भाइयों, हर इंसान दुनिया में आर्जी तौर पर आया है, तो असल ठिकाना हमारा कब्र के बाद हशर है। जो अच्छे अमल करेंगे अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमाएगा। जो बुरे अमल करेंगे उनका अंजाम बुरा होगा। अल्लाह ताला हमको बुरे अंजाम के लोगों से बचाए। अल्लाह ताला हमें जन्नत का मुस्तहिक बनाए। तो नाजरीन, मैं अपने गांव के कब्रिस्तान में आया हूं और मैं सोच रहा हूं कि कितने हमारे प्यारे दुनिया से जा चुके हैं, कितने हमारे महबूब शख्सियात, हमसे प्यार करने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले, हमें पालने वाले दुनिया से जा चुके हैं। तो उनकी कब्रों पर आना हमारे लिए ज़रूरी है। आज अगर हम उनको दुआओं में याद रखेंगे तो कल को वो कोई आने वाले हमें याद रखेंगे। तो इसलिए अपने प्यारों की कब्रों पर आया करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से इजाज़त मांगी, फरमाया मैंने अपने रब से इजाज़त मांगी, मेरे रब ने मुझे मेरी वालदा की कब्र की ज़ियारत की इजाज़त मरहमत फरमाई। फिर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालदा की कब्र की ज़ियारत की। सहाबाए कराम भी रोए और अल्लाह के रसूल ख़ुद भी रोए अपनी वालदा की याद में। तो मेरे मोहतरम हज़रात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के शहीदों की कब्रों पर जाकर दुआएं मांगते थे। तो इस तरह हमें भी अपने प्यारों की कब्रों पर आकर दुआएं मांगनी चाहिए। वो हमारी दुआओं के मुहताज हैं, वो हमारी दुआओं के, उनको हमारी दुआओं की ज़रूरत है, उनको हमारी दुआओं का फ़ायदा होता है। हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने भाई अबू बकर रज़ी अल्लाह, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र पर मक्के में आती और उनकी ज़ियारत करके उनको दुआ दे कर जाती। तो हमें भी सफ़र करके, हमें भी दुनिया छोड़कर ये कब्रिस्तान में आकर अपनी मौत को याद करना चाहिए। ये हमारे गांव का कब्रिस्तान है। ये जो कब्रें नज़र आ रही हैं, ये अब नई नई कब्रें हैं, यानी कुछ साल पहले से इस तरफ बन रही हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरफ से ये कुछ मिट चुकी हैं, कुछ थोड़े थोड़े निशान नज़र आ रहे हैं। इस तरफ भी काफ़ी दूर तक कब्रें हैं। तो ये भी पुराने मतलब दौर की हैं, इतना भी पुराना नहीं, आज से 25-30 साल पहले की कब्रें हैं। तो ये हमारा गांव काफ़ी कब्रिस्तान से दूर है। तो लेकिन यहाँ पर जो जगह है ये बड़ी मज़बूत जगह है। कब्रिस्तान पर रोड होते हैं, रोड़े, उसकी वजह से कब्र की मट्टी जो है वो मतलब नहीं पिघलती खुरती, तो कब्र उसी तरह रहती है काफ़ी देर तक। तो अल्लाह ताला ने हमारे इस इलाके को, मट्टी को सख्त बनाया है। तो ये जो बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं रोड, इनको रोड हम बोलते हैं। तो इसकी वजह से मट्टी जो है वो नीचे नहीं उतरती, बल्कि कब्रिस्तान पर ही रहती है, कब्र पर ही रहती है। बारिश के कतरात जब मिट्टी पर पड़ते हैं तो रोडों की वजह से
وہ قبر والی مٹی وہ نیچے نہیں مطلب آتی، کھر کر وہ نہیں آتی، تو اس لیے یہ قبرستان بڑا مضبوط یعنی مٹی کے لحاظ سے ہے۔ تو یہ ٹیلے ہیں، کافی اونچے اونچے ہیں۔ تو یہ ہمارا گاؤں ہے، ہمارے گاؤں کا قبرستان ہے۔ تو میں تو کوشش کرتا ہوں جب بھی ہفتے بعد میں آتا ہوں اپنے گاؤں میں، الحمدللہ کسی کو دکھلاوا نہیں، اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، تو پوری کوشش کرتا ہوں آنے کی۔ تو میں اپنے تمام حضرات کو یہ محبت کی دعوت دیتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق، ان میں سے ایک یہ بھی حق ہے کہ آپ ان کی قبروں پر آیا کریں۔ یہ جو بڑے بڑے جو درخت نظر آ رہے ہیں ان کو کری بولتے ہیں، کری، یہ پرانے درخت ہیں، ان پر آولے لگتے ہیں، جن کا وہ بنتا ہے نا، وہ کیا مربع آملہ، وہ لگتے ہیں ان پر۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں کی قبروں پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب قبرستان میں آنا ہے تو سلام کہہ کر السلام علیکم اہل دیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ۔ تو پھر دعا کریں پورے قبرستان والوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، تو اپنے رشتہ داروں کے لیے، اسلام مسلمانوں کے لیے۔ تو اس قبرستان میں میری والدہ محترمہ کی قبر موجود ہے، اور میرے دادی جی کی، اور اس کے علاوہ ہمارے اور بھی پیارے یہاں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں کو دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔